अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे चावल बॉयल अच्छे होते हैं, खिले खिले से चावल कैसे बनते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो हम लोग हैं तो वो ऐसे मतलब चावल को बॉयल कर लेते हैं तो वो चावल जल्दी में चावल सारे जुड़ जाते हैं और उसका कोई अच्छा नहीं होता, नहीं अच्छे बनते, पसंद नहीं आते। मैं आज आपको वाइट और खिले खिले से चावल बनाने के तरीके बताती हूँ। पहले मैंने ये पानी देखें चूल्हे पे रख दिए। अब इसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच नमक ही डाल दी है। ठीक है, ये अब थोड़ा सा बॉयल होगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी ऑयल, 1 टीस्पून डाल दें। इससे आपके चावल ये होगा कि जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये आपने डाल के अब इसको बॉयल आने तक आप इसको पकाएं। जब ये इसका बॉयल आएगा तो उसके बाद हम इसमें आगे प्रोसीजर करते हैं। और इससे मैंने 15 मिनट पहले मैंने चावल को भिगो के रख दिया पानी में, 2 दफ़ा मैंने उनको धोया और उसके बाद मैंने चावल में 1 चम्मच नमक ही डाल के उसको भिगो के रख दिया 10-15 मिनट पहले। तो अब आगे देखते हैं, आगे बनाती हूँ मैं। तो ये देखें पहले पानी बॉयल होता है, अब इसके बाद आगे करते हैं। देखिए आप पानी बॉयल हुआ है कि नहीं। नहीं, अभी भी कमी है थोड़ी सी इसमें, अभी भी ये बॉयल नहीं हुआ। अभी मैं इसमें ये दालचीनी डाल दूंगी, 3-4 पीस हैं ये छोटे छोटे से, ये दालचीनी के ये मैं डाल दूंगी। अगर इसमें आप कुछ और सौंफ वगैरह डालना चाहते हैं तो मुझे वैसे बहुत टेस्ट उनका पसंद है तो वो भी मैं डाल देती होती हूँ थोड़े से। ये आप चंद दाने सौंफ के डाल दें, इससे बहुत अच्छी सी महक आएगी, इसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा। पानी बॉयल हो गया है, अब मैं देखती हूँ कि इसमें कितना बॉयल हुआ है। हाँ, काफ़ी बॉयल हो गया। अब इसमें मैं डालती हूँ चावल मैंने 15-20 मिनट पहले भिगो के रखे थे। ये इस तरह थोड़ा सा चावल में ये चीज़ें डाल दें तो वो बादी वगैरह भी नहीं रहते फिर। इस तरह मैं चावल डाल दी है इसमें। सारे चावल डालेंगे इसके अंदर। ये चावल इस तरह बहुत खिले खिले से बनते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। अब इसको मैं फिर ढक दूंगी। ये देखें चावल बहुत अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं, बहुत ही खिले खिले से हैं। अब मैं इनको डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। पहले इनको मैं वॉश करती हूँ ना, शावर से वॉश करूँगी और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है इनका। ये देखें मैं अब इन चावल को मैंने शावर के नीचे रख दिया है और इनको अच्छी तरह से मैं वॉश करूँगी। ये देखें इस तरह ये सारे वॉश हो जाएंगे। तो ये बेहतरीन है कि अगर आपको शुगर भी है तो आप ये डेली चावल बाद कश्मीरी और इस तरह के सिंधी खाते हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है कि ये सारे वॉश करके आप उबले हुए चावल फिर खाया करें, ताकि इनमें से सारा वो वादी जो है ना निकल जाए और आपकी शुगर बिल्कुल मेंटेन रहे, बढ़े ना। जब आपने अच्छी तरह इनको धो के 5 मिनट तक इसको, जब ये सारा पानी इसमें से ख़त्म हो जाए, ये सारा मैं ये सारा कर देती होती हूँ ताकि इसमें से कुछ भी ना रह जाए, इसमें बादी बिल्कुल रहेगी ना, इससे आपकी शुगर बिल्कुल नहीं बढ़ेगी और आप भी चावल खा सकते हैं। दोबारा इसको शुरू करते हैं। अब देगचा मैं रखती हूँ ऊपर और इसमें डालती हूँ ऑयल। ये मैंने 2-3 चम्मच ऑयल की डाली है। बस ये थोड़ा सा हो जाए गरम। अभी थोड़ा सा गरम हो जाएगा तो अब मैं इसमें डाल दूंगी जीरा, 1 चम्मच भर के। इस तरह 1 चम्मच मैंने जीरे की डाल दी है। अब इसको मैं थोड़ा सा हिलाऊंगी। इस तरह नमक भी
डाल देती हूँ इसमें, नमक में डाल देती हूँ थोड़ा सा, बस ये हो गया। अब मैं इसमें डाल दूँगी चावल। तो मैंने चावल डाल दिए और ये हो गए। इसमें करूँगी अब मिक्स इसको, ताकि सारा ज़ीरा ऑयल हाथ से करके चला जाए, सारे चावलों को लग जाए। और अब मैं इसको दे दूँगी, थोड़ी देर में मैं इसको दे दूँगी दम। ये देखें आप, चावल आपको नज़र आ रहे होंगे कि कैसे खिले खिले से बने हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं जुड़ रही है। बस ये आपके चावल हो गए रेडी। अब आप इसको 2-3 मिनट दम दे दें। अब इसको मैंने इसके ढक्कन पे कपड़ा लपेटा और ये मैंने इसको दम दे दिया। इसके ऊपर वेट रख देते हैं जब तक चावल बॉयल होते हैं, उन्हें दम उनका मेक होती है, उस वक्त तक मैं बना लेती हूँ साथ कबाब। ये मैंने आज आपसे शेयर नहीं की रेसिपी कबाब की, ये मैं बना रही हूँ जो कबाब, ये नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये फैट के लिए भी बहुत अच्छे हैं कि जिन्होंने वेट बढ़ाना होता है और उनके लिए ये बहुत ही अच्छे हैं। तो ये मैं आपके सामने बनाती हूँ और फिर अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में कह सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको अच्छे लगे हैं, तो मैं आपको इसका बता दूँगी। तरकीब नेक्स्ट मैं बता देती हूँ मैं आपको किसी दिन। अब ये मैं बनाती जाती हूँ। ये देखिए मैंने हाथों को थोड़ा सा ऑयली कर लिया है और ये मैं इसको इजीली इस तरह का मैं इसको बनाऊँगी। ये मैंने चिकन और आलू और इस तरह के और मसाला जार डाल के इसको बनाया। ये देखें इसके अब मैं इसमें सुराख करना है तो मैं तो उंगली यूज़ करती हूँ इसमें। ये ऐसे इजी है क्योंकि ख़वातीन के पास उंगली तो आ रही होती है, यूज़ कर सकते हैं। अब चीज़ें ढूंढने में बड़ा मसला होता है ना, तो ये क्योंकि इजी है तो इसीलिए ना मैं आपको ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको पसंद आया तो मैं फिर आपको बनाना सिखा दूँगी। ये बहुत ही टेस्टी और मज़े के होते हैं। ये उबले हुए चावल के साथ और भी अच्छे लगते हैं। आज संडे है तो मैंने बच्चों को खुश करने के लिए कुछ नहीं बनाया, तो मैंने सोचा चलो ये थोड़ा सा मैं कर देती हूँ। ज़रा सा हाथों को आपने ज़रा सा आए लगाने और ये बनाते जाना है। ये इस तरह मैंने इसको सारा बना के पहले रख लिया इसको, और चावल साथ मैंने दम पे रखे हुए हैं और साथ में ये बनाते जा रही हूँ। पहले मेरा इरादा नहीं था कि आपको इसकी रेसिपी बताऊं, तो रेसिपी बनाने का इरादा नहीं था। तो जब मैंने बनाना शुरू किए, उबले हुए चावल बनाने शुरू किए, तो फिर मैंने सोचा कि ये भी पूरी आपको तरकीब बता दूं कि मैं क्या बना रही हूँ। ये चावल के साथ, उबले हुए चावल के साथ और दूसरे चावल के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। और स्पेशली जो लोग जिम लगाते हैं, ये वेट बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं और बढ़ नहीं रहा होता, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। वो खा सकते हैं आराम से, ज़्यादा खा सकते हैं, मतलब हम लोग तो एक आधी खा लेते हैं, तो लेकिन वो जो इस तरह की जिम लगाते हैं लड़के, तो वो ज़्यादा खा सकते हैं। देखिए इस तरह अब मैं सबको ये लगा लूँगी क्रम्स, और एक दफ़ा क्रम्स लगा के रखती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना मैं इनको अंडा लगाऊंगी, उसके बाद दोबारा क्रम्स लगाऊंगी। ये इस तरह आप करके सारे रखते हैं, ये इस तरह क्रम्स लगाते जाए और करते जाए। ये देखें ये इस तरह खाते जाए, और ये इस तरह करके आप फिर डाल इसमें क्रम्स में और ये रखते जाए। ये मुझे इतनी ज़रूरत है, मैंने इतने बना लिए जितने मुझे ज़रूरत है। अब ये देखिए मेरे चावल भी हो गए होंगे साथ, ये देखती हूँ मैं इसको चावल को भी। चावल में बहुत अच्छा दम आ गया, ये देखें
बहुत ही अच्छे और खिले खिले से चावल बने बड़े। ये देखिए एक एक दाना अलग हो गया, ये देखिए। ठीक है, ये बॉयल चावल हो गए। अब हम मुकम्मल रेसिपी करते हैं, जिस तरह सर्व करनी है उस तरह। अब इसमें डालेंगे तेल, ज़्यादा ना डालें बेशक, बस हिसाब का डालें जिस तरह आपने करना है। ये हो गया। ये अब मैंने इसको काट लिया, ब्रेड क्रम्स लगाए हैं। अब ये एक दफ़ा इसमें मैं अंडे में डॉप करूँगी और दोबारा मैं उसी में करूँगी ब्रेड क्रम्स में। इसको इधर ही रख देती हूँ आपके सामने ऐसे। ये देखिए, अब इसको मैं इसमें डाल दूँगी। बिल्कुल लाइट फ्लेम आपने करना है, ज़्यादा नहीं है आपने हाई करना है इसको। ठीक है, अब आपने इसको ब्रेड क्रम्स मैंने पहले लगा के इसको रख दिए थे, अभी मैं इसे अंडे में डालूंगी इस तरह। और फिर इसके बाद जो है ना, इसको मैं फिर उससे मैं ब्रेड क्रम्स में डालूंगी, ये इस तरह करके। और ये बहुत ही अच्छे से बन जाएंगे ऐसे। ये आपने इसकी शेप नहीं खराब होने देनी। वो थोड़े ये होते हैं, नरम होते हैं ना ज़रा, तो फिर इनमें मसला हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन घबराने की बात नहीं है, आराम से हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ये बस तीन ही आएंगे क्योंकि मैंने बड़े बनाए हैं, तो इस वजह से ये 3 ही आएंगे। बस ये अब 2 रहेगी, मैं निकालती हूँ। 1 मिनट और लगेगा। ये देखिए तो कितने रेड और माशाल्लाह प्यारे बने हैं। ये आपको अगर इसकी चाहिए तो फिर तरकीब चाहिए तो मैं आपको रेसिपी इसकी बता दूँगी, आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आज मैंने बनाया नहीं क्योंकि मैं इसमें सोच नहीं रही थी कि मैं बनाऊँ रेसिपी कोई, तो ऐसे मैं बना रही थी जब खाना, तो मुझे याद है कि आपको भी बता देती हूँ। ये देखें उबले हुए चावल और साथ कबाब तैयार है। आप भी बनाएं और मज़े लेके खाएं। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।